बिल्कुल, वोट परसेंटेज की तो हमने बात की है रोमाना, लेकिन अब बहुत जरूरी हो जाता है सीटें कितनी मिल रही है। और सीटों के लिए एक बार मैं फिर ओली की केबल कार का रुख करूंगी। मेरा दरवाजा बंद होने वाला है और दर्शकों को भी इंतजार है कि उत्तराखंड में इस बार किसको कितनी सीट मिलने जा रही है। तो लीजिए, ये मेरी केबल कार चल रही है आंकड़ों की ओर। बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस को 30 से 36, आम आदमी पार्टी को 2 से 4, अन्य के खाते में 1 जा रही है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की दिखाई दे रही है। यानी 57 सीट 2017 में, इस बार 31 से 37, 11 सीटें कांग्रेस को इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 30 से 36 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 11% वोट परसेंटेज जरूर है आम आदमी पार्टी का, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो रोमाना, इस समय जो आंकड़े सामने है इसमें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टाई होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। बीजेपी आप देखिए 31 से 37 है, कांग्रेस 30 से 36 है। 70 विधानसभा सीट उत्तराखंड के अंदर है। जादुई आंकड़ा 36 का बैठता है। और आपको जरा बता देते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार फंस सकती है। सर्वे में ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस कोई भी सरकार बना सकता है। भाई, सत्ता की रोटी पलटेगी या नहीं ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल, क्योंकि पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। सी वोटर के सर्वे में ये बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की तस्वीर इससे पहले उभर कर सामने आई थी। इसका एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। इससे पहले क्या तस्वीर थी, ये आपको दिखा देते हैं हम। उत्तराखंड हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। कुल सीटें नवंबर के महीने में देख लीजिए आप, बीजेपी 36 से 40 थी, दिसंबर में 33 से 39, और आज की तारीख में बीजेपी की सीटें जो हैं वो पिछली बार के मुकाबले और घटी हैं, 31 से 37 पर आ गई हैं। कांग्रेस का हाल देखिए आप, 30 से 34 नवंबर के महीने में था, दिसंबर के महीने में मामला 29 से 35 पर पहुंचा, और आज की तारीख में ये 30 से 36 पर पहुंच चुका है। मतलब बहुत बराबरी का मामला दोनों के बीच, लेकिन जरा सी बीजेपी ढलान की तरफ, जरा सा कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ। और आपको सीधे लेकर चलेंगे अब हमारी सहयोगी निधिश्री मौजूद हैं लोगों के साथ, और निधिश्री से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के लोग। इसी तरीके से मामला जमीन पर भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। निधि जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस बार मामला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं होकर अब बीच में आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री ली है उसको लेकर के लोग क्या कहते हैं। कई लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भले इस बार जो है वो 13% के आसपास है, लेकिन किस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी जमीन पर दिख रही? देखिए, आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, उसने अपनी जो जड़ें खुद बनाई हैं। दूसरा, ये दिल्ली में जिस हिसाब से काम किया है आम आदमी पार्टी ने, कुछ करके दिखाया है, स्कूलों को बेहतर करके दिखाया है, हॉस्पिटल वगैरह बेहतर करे, सड़कें बेहतर करी हैं, जो कहा है करके दिखाया है। इसलिए हमें लगता है कि अगर ये उत्तरांचल में भी आ जाए आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार, तो हमें लगता है कि बेहतर होगी। सर, बीजेपी का जो सीट है, सीटों का आंकड़ा कम होता नजर आ रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। नहीं, ओपिनियन पोल में ठीक है आपने किया है, उसमें कोई शक नहीं, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें आगे होंगी और हमारे तमाम नेता, मोदी जी और हमारा संगठन जमीन पे उतरेगा, तो 100% ये सीटें बढ़ेंगी और आराम से बहुमत मुझे लगता है बीजेपी को आ जाना चाहिए। इस बीच में कांग्रेस को कहां तक देखते हैं? देखिए मैम, कांग्रेस जो है बराबर की टक्कर दे रही है। बीजेपी की प्लस और कांग्रेस की लगभग बराबर टक्कर चले हुए हैं यहाँ पे। जो उत्तराखंड में चुनाव कभी वो ऊपर कभी वो नीचे चला हुआ है। बीजेपी का जो कांग्रेस लेके महंगाई का मुद्दा जमीन पे उतरी है, वो लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फायदा मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे एंट्री कर गई है, वो दोनों का समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी समीकरण बिगाड़ पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने समीकरण बिगाड़ पाएगी नहीं, समीकरण बिगाड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार आपके चैनल ने शुरुआती दौर से लेकर अभी तक मुझे लग रहा है तीसरा चौथा सर्वे है, और इस सर्वे में लगातार आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। और मैं मानता हूं कि अभी तक भी आपके सर्वेयर आम आदमी पार्टी के वोटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आपके उस पर सर्वे पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएंगे तो आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में आ रही है, जिसकी बानगी आपने ये देखा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की जितनी भी गारंटियां हैं उनको धरातल पर पहुंचाया गया है हमारे क्रांतिकारी साथियों द्वारा, और उसमें लगभग 30 लाख लोग सीधे तौर पर उत्तराखंड। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का ये जरूर है कि थोड़ा सा क्रेज दिल्ली की वजह से बढ़ा हुआ, लेकिन जहां तक मेरा मानना, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही कर्नल कोठियाल को यहाँ उम्मीदवार बनाया, उन्होंने अपना बेंचमार्क तय कर दिया।
इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नाम उनके अंदर आने वाला है। तो जो लोग हैं उनकी स्थिति यही है कि वो कुछ % तक जाएंगे, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं होने वाले। ठीक है निधि, फिलहाल सी वोटर के सर्वे का आंकड़ा भी यही बता रहा है कि मामला जो है वो बिल्कुल आर पार का बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और पलड़ा किसकी तरफ झुक सकता है इसके लिए तो 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।